हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी ट्रिक्स। आज मैं आपको हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, जो कभी नहीं भूल पाएंगे आप। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा और कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका ये पार्ट 1 है, ठीक है, और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगा। तो पार्ट 1 तब तक आप लोग देखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि है आय है, तो वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। एंड इसका जो विस्तार का आकार है वो त्रिभुजाकार है। एग्जाम में पूछा जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार आकार है वो किस प्रकार का है, तो लोग याद रखेंगे त्रिभुजाकार है। ओके, एंड ये कौन से युग के अंदर आता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग काल आता है। ओके, इसके अंडर में आता है। आदि ऐतिहासिक क्या होता है, जिस युग में कोई लिखित साक्ष्य मिला हो और उसे पढ़ा ना जा सका हो, यानी कोई लिपि या लिखित कोई प्रमाण मिला हो लेकिन अभी उसको पढ़ा ना जा सका, ठीक है, उसे हम आदि ऐतिहासिक कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका तिथि माना जाता है एंड इसका विस्तार आकार त्रिभुजाकार है एंड युग आदि ऐतिहासिक काल है। ओके, और यहाँ के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ थे या मध्य सागरीय थे। ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निवासी थे वो कौन थे, तो वो द्रविड़ माना गया, इसे द्रविड़ या मध्य सागरीय, इसे याद रखें। और जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ओके, ऑप्शन में आता है कि ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या कुछ, ठीक है। तो आप लोग नगरीय सभ्यता पे ट्रिक कीजिएगा। एंड उस समय के जो जिसके अंडर में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, उस समय के महानिदेशक कौन थे? तत्कालीन जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे उस समय के सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के अंडर में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी और इसके बहुत सारे साक्ष्य मिले और इसकी खुदाई बढ़ती गई। ओके, तो कई ऐसे स्थान मिले जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला और सबसे ज़्यादा सिंधु में मिलेगा। सिंधु प्रांत होता है पाकिस्तान में, है ना, सिंधु प्रांत सबसे ज़्यादा उस समय वहीं पे मिले थे इसके प्रमाण। ओके, सिंधु में, पाकिस्तान के, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु नदी के पास मिले थे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसमें सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को, ठीक है। हड़प्पा को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, जो 1921 में खोजा गया था। आइए इसे देखते हैं ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता है। ट्रिक है हमारा राम माधव के साथ हड़प्पा गया। ओके, हड़प्पा को मैंने हड़प्पा लिखा है, जो आगे इस ट्रिक से जो रिलेट है उसके संबंध में है। ओके, तो याद रखेंगे राम माधव के साथ हड़प्पा गया। तो कैसे रिलेट है आइए देखते हैं। जो राम है इसे खोज करता है दयाराम साहनी, तो यहाँ पे देखेंगे राम दिया है, तो राम से दयाराम साहनी याद आ जाएगा। पहले याद रखेंगे राम माधव के साथ हड़प्पा गया और उसके बाद देखेंगे इसका खोज करता, तो राम से आपको दयाराम साहनी याद आएगा। ओके, एंड माधव से माधव स्वरूप वत्स्य, दयाराम साहनी के हेल्प किए थे, यानी दोनों मिलके हड़प्पा सभ्यता को खोज किए थे। ओके, तो याद रखेंगे राम माधव से आपको याद आ जाएगा, इसे खोज करता है दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स्य। और स्थान, अभी वर्तमान स्थान कौन सा है हड़प्पा का, तो अब देख सकते हैं कि राम माधव के साथ हड़प्पा गया। अब हड़प्पा से आपको क्या याद आ रहा है?
हड़प्पा से तो आपको ऐसे याद आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रहा है। ह से मीन्स हड़प्पा हो गया, एंड रा से हमारा रावी नदी, यानी आपको याद आ जाएगा हड़प्पा। ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, एंड पा से पाकिस्तान। पाकिस्तान के साहिवाल जिला में हो जा गया है, यानी वर्तमान नाम इसका पाकिस्तान का साहिवाल जिला है, एंड उस समय हड़प्पा दिया गया था। ओके, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा राम माधव के साथ हड़प्पा गया। हड़प्पा से आपको हड़प्पा, ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, पा से पाकिस्तान। तो ऐसे आप लोग याद हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 ईस्वी में की गई थी, और इसे आइए देखते हैं कैसे ट्रिक से याद किया जा सकता है। मोहन सिंधु को पाकर रख लिया, इसका ट्रिक है मोहन सिंधु को पाकर रख लिया। देखिए, इसकी खोज करता है राखलदास बनर्जी। तो मोहन मीन्स मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मैंने मोहन से रिलेट किया है, क्योंकि आप जब याद रखेंगे मोहन सिंधु को पकड़ रख लिया, तो ये भी याद होना चाहिए ना किसके बारे में ट्रिक बता रहा है। तो मैंने मोहन से आपको मोहनजोदड़ो याद हो जाएगा, एंड सिंधु से सिंधु प्रांत या सिंधु नदी। ओके, ऐसे मालूम चले सिंधु से याद आएगा यह सिंधु नदी में था, और सिंधु प्रांत पाकिस्तान में यह अभी है। ओके, पाकर रख लिया, यानी पा से पाकिस्तान एंड रख लिया, ऐसे मैंने इसे डाला है, ठीक है, ट्रिक के लिए। तो मोहन से मोहनजोदड़ो, सिंधु से सिंधु नदी, और पा से पाकिस्तान, ऐसे याद आएगा आपको पाकर, यानी पा से पाकिस्तान में है। ओके, अगला है चन्हूदड़ो। यह 1925 और 1931 तक इसके खोजा गया था, और इसका ट्रिक है सिंधु मंजू के साथ दौड़कर मैके चली गई। ओके, याद रखिएगा सिंधु मंजू के साथ दौड़कर मैके चली गई। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। अब आइए देखते हैं कैसे हैं। सिंधु से आएगा आपका सिंधु नदी। जहाँ भी आपको सिंधु दिखे उसका मतलब है कि सिंधु नदी या सिंधु प्रांत के बारे में आपको बात की जा रही है। तो सिंधु से आपको सिंधु नदी और सिंधु प्रांत में यह है, उसका मतलब इससे रिलेट होगा। ओके, जो वर्तमान स्थान है सिंधु प्रांत एंड सिंधु नदी। मंजू से मजूमदार, तो इसकी खोज करता है मैके एंड एन मजूमदार। मैके ने 1925 में खोजा था, एंड 1931 में एन मजूमदार ने इसकी खोज की थी। ओके, तो आपको ऐसे याद होगा सिंधु से सिंधु नदी, मंजू से मजूमदार, और के साथ दौड़कर मीन्स चंदूदड़ो, लास्ट में दड़ो आ रहा है ना, तो दौड़ से रिलेट होगा, यानी और कर मैके चली गई, यानी मैके। ओके, चली गई। तो अब ऐसे याद कर सकते हैं सिंधु मंजू के साथ दौड़कर मैके चली गई, तो याद आएगा आपको इसमें मैके भी है, यानी इसकी खोज करता मैके होंगे, और मंजू से मजूमदार, तो इसका मजूमदार खोज किए हैं। मैके और मजूमदार आपको याद आ जाएगा, और सिंधु से सिंधु। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 था सिंधु सभ्यता का, और पार्ट 2 मैं इसका जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में बताइए आपको ट्रिक कैसा लगा, और आप किस सब्जेक्ट पे ट्रिक पाना चाहते हैं, कोई टॉपिक बताइए, मैं उस टॉपिक को ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।